सन 971 ईस्वी में गजनी शहर में एक शक्तिशाली योद्धा के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम था महमूद। ये बच्चा भविष्य में इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने वाला था। उसके पिता सुबुक्तगीन गजनी के पहले स्वतंत्र शासक थे। सुबुक्तगीन ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और अपने साहस और वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। सुबुक्तगीन ने अपनी तलवार के दम पर एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया था। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत और सुरक्षित बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। महमूद ने अपने पिता से युद्ध कला और शासन का ज्ञान प्राप्त किया। सुबुक्तगीन ने महमूद को एक कुशल योद्धा और सक्षम शासक बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया। कम उम्र में ही वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बन गया। महमूद ने अपने पिता के मार्गदर्शन में युद्ध की बारीकियों को सीखा और अपनी रणनीतिक सोच को विकसित किया। 998 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु के बाद महमूद गजनी की गद्दी पर बैठा। उसने अपने पिता की विरासत को संभालने का संकल्प लिया। उसने अपने शासन की शुरुआत पड़ोसी राज्यों को जीतकर अपनी सत्ता मजबूत करने से की। महमूद ने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए कई युद्ध लड़े। देखते ही देखते महमूद ने एक विशाल सेना और अपार धन इकट्ठा कर लिया। उसकी सेना में कई वीर योद्धा और अनुभवी सेनापति शामिल थे। महमूद एक महत्वाकांक्षी शासक था। उसने अपने राज्य को एक महान साम्राज्य बनाने का सपना देखा। उसने अपने पिता के साम्राज्य का विस्तार करने का सपना देखा। महमूद ने अपने राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाने की योजना बनाई। उसकी नजर भारत की समृद्धि पर थी। भारत की अपार संपत्ति और समृद्धि ने महमूद को आकर्षित किया। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और महमूद इस धन को हासिल करना चाहता था। उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सपनों को साकार करने के लिए तैयार हो गया। सन 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी ने भारत पर अपना पहला आक्रमण किया। यह आक्रमण केवल एक शुरुआत थी जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए, जो 1027 ईस्वी तक चले। हर आक्रमण के साथ महमूद की सेना और भी अधिक निर्दयी और शक्तिशाली होती गई। इन आक्रमणों का मुख्य लक्ष्य लूटपाट और धन इकट्ठा करना था। महमूद का उद्देश्य केवल विजय प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारतीय राज्यों की संपत्ति को लूटकर अपने साम्राज्य को समृद्ध बनाना भी था। महमूद ने पंजाब, सिंध, मुल्तान और गुजरात जैसे कई भारतीय राज्यों पर आक्रमण किया। इन राज्यों की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर को उसने अपने आक्रमणों से नष्ट कर दिया। उसके सबसे प्रसिद्ध आक्रमणों में से 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। यह आक्रमण भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में दर्ज है। सोमनाथ मंदिर उस समय हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थ स्थल था और अपार धन दौलत से परिपूर्ण था। इस मंदिर की धार्मिक और आर्थिक महत्ता को देखते हुए महमूद ने इसे अपने आक्रमण का मुख्य लक्ष्य बनाया। महमूद ने सोमनाथ मंदिर को लूटा और वहां से बेशुमार धन और सोना लूटकर गजनी ले गया। इस लूटपाट ने महमूद के साम्राज्य को अत्यधिक समृद्ध बना दिया। महमूद के आक्रमणों ने भारत को गहरे तक प्रभावित किया। इन आक्रमणों ने भारतीय समाज और संस्कृति पर भी गहरा असर डाला। उसके आक्रमणों से भारतीय राज्यों की आर्थिक कमर टूट गई। इन आक्रमणों के परिणाम स्वरूप भारतीय राज्यों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो गई और वे लंबे समय तक उबर नहीं पाए। महमूद गजनवी केवल एक योद्धा नहीं था, वह एक कुशल प्रशासक और कला का संरक्षक भी था जिसने कला को बढ़ावा दिया। उसने गजनी को एक प्रमुख व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र में बदल दिया जो समृद्ध था। उसके दरबार में कई विद्वान, कवि और कलाकार रहते थे जो ज्ञान का आदान प्रदान करते थे। उसने अरबी विद्वान अल-बेरूनी को संरक्षण दिया जिन्होंने भारत का विस्तृत इतिहास लिखा। महमूद ने गजनी में कई मस्जिदों, पुस्तकालयों और मदरसों का निर्माण करवाया जो आज भी प्रसिद्ध हैं। 1030 ईस्वी में महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई। वह एक ऐसा समय था जब उनके साम्राज्य की शक्ति अपने चरम पर थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ गया। उसके उत्तराधिकारी उसकी तरह सक्षम नहीं थे और साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। महमूद गजनवी एक विवादास्पद शख्सियत था। उसकी छवि समय के साथ और भी जटिल होती गई। एक तरफ वह एक महान योद्धा, एक कुशल प्रशासक और कला का संरक्षक था। उसने कई महत्वपूर्ण इमारतों और मस्जिदों का निर्माण करवाया। दूसरी तरफ उसे भारत पर आक्रमण करने और लूटपाट मचाने वाला एक आक्रांता भी माना जाता है।
उसके आक्रमणों ने कई शहरों को तबाह कर दिया। उसकी विरासत आज भी इतिहासकारों और आम लोगों के बीच बहस का विषय है। कुछ लोग उसे एक महान शासक मानते हैं, जबकि अन्य उसे एक निर्दयी आक्रांता के रूप में देखते हैं।